नमस्कार साथियों। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, हमारे तो मंजिले आसमां, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसी उत्साह से भरपूर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जिसने अपने हौसले और अपनी मेहनत के दम पर ना केवल अपने गांव का बल्कि अपने क्षेत्र और अपने विद्यालय और अपने जिले का नाम रोशन किया है। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको वसुंधरा जी से, जिन्होंने एक शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहकर 12वीं परीक्षा में 92% प्राप्त करके अपने गांव का और इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो सब आपकी ओर से और मेरी ओर से सबसे पहले वसुंधरा जी आपको बधाई। थैंक यू। और हम आइए क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करते हैं। वसुंधरा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम वसुंधरा माली है। मेरे पापा का नाम जगदीश जी माली है और मैं गांव मुरली में रहती हूँ और मैंने 12th में 92% बनाए हैं। वसुंधरा जी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे फैमिली में कोई क्या करती है, फैमिली आपकी क्या काम करती है? मेरी फैमिली खेती करती है। हमारी एक फैमिली गांव में ही रहती है, सब खेती करते हैं। तो साथियों, सामान्य गांव में रहने वाली और कृषक परिवार से बिलोंग करने वाली एक छात्रा ने आज ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं। वसुंधरा जी, आप ये बताइए कि आपके 10th में 95% है, 12th में 92% है, तो इतने नंबर लाने का राज क्या है? क्योंकि कई लोगों के लिए 35 नंबर लाना भी बड़ी मुश्किल वाली घड़ी हो जाती है, और आपने इतने परसेंटेज बनाए, उसका राज क्या है? राज तो कुछ नहीं है, बस मेहनत की। मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। टीचर जो पढ़ाए स्कूल में वो रोज रिविज़न करो और ऐसे ही रिविज़न करो, मेहनत करो। अच्छा, तो वसुंधरा जी का कहना है कि जो टीचर रेगुलर वर्क दे रहे हैं उसे रिवीजन करना है। तो वसुंधरा जी, क्या आपने भी यही रणनीति अपनाई थी कि जो टीचर देते थे वही टाइम पे रिवीजन करते हैं, या उससे अलग भी आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करते थे? हाँ, टीचर जो पढ़ाते थे वो रिविज़न भी करते थे और कुछ एक्स्ट्रा में भी करना पड़ता है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। तो आपने जैसे क्लास शुरू हुई आपकी, जुलाई से आपका सेशन शुरू होता है, तो उसके बाद क्या आपने जैसे अगस्त मतलब दिसंबर तक आपने जाके उसके बाद कंटिन्यूटी बनाई, या फिर आपने जून से स्टार्ट कर दिया कि रेगुलर हमें पढ़ना है? शुरू से स्टार्ट किया रेगुलर। तो साथियों, वसुंधरा जी ने जब टॉप किया तो इनकी जो रणनीति वो यही है कि इन्होंने स्टार्ट से काम करना शुरू किया है। जबकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब दिसंबर हो जाता है, जनवरी आती है और एग्ज़ाम के जब 1-2 महीने बचते हैं, तब जाकर हम तैयारी शुरू करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि यार 92, 90, 85। तो केवल एजुकेशन में नहीं, हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में, हर एक लीजेंड का कहना है कि अगर आपको बहुत अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी आपको रखना पड़ेगी। वसुंधरा जी से हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने कभी कोचिंग क्लास का सहारा लिया है? नहीं, कोचिंग तो नहीं की। कोचिंग नहीं की? हाँ। क्योंकि मेनली हमसे छात्र पूछते हैं, जब हम बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं कि यार हमारे गांव में अच्छी कोचिंग नहीं है, या फिर हमें अच्छी कोचिंग नहीं मिली, इस कारण से हम अच्छा नहीं कर पाए। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। वसुंधरा जी आपके सामने उदाहरण है। ये सामान्य गांव में, शहर से बिल्कुल दूर और सामान्य परिवार से बिलोंग करती है, और इन्होंने कोई भी कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन की, फिर भी आज रिजल्ट आपके सामने है। तो वसुंधरा जी, आप सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई थी क्या? जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर जैसे पबजी वगैरह खेलना हो? नहीं, सोशल मीडिया का प्रयोग तो नहीं किया हमने, मोबाइल का भी यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो वसुंधरा जी ने ना मोबाइल का यूज़ किया है और ना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। तो फिर आपने कभी ऑनलाइन स्टडी का सहारा लिया? कभी कभार ऑनलाइन कर दी थी मेरी सिस्टर के मोबाइल से। अच्छा, सिस्टर के मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया। ठीक है। तो वसुंधरा जी ने ना कोई कोचिंग करी है, ना ऑनलाइन स्टडी का सहारा बहुत सीमित मात्रा में लिया है। टीचर जो वर्क देते थे उसके आधार पर और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आज ये मुकाम हासिल किया है। तो वसुंधरा जी कई बार बोलते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो अदर वर्क कुछ नहीं करते, दिन भर केवल पढ़ाई करना वही करते। तो क्या ऐसा है क्या आपने कभी स्कूल में कुछ अदर एक्टिविटी में भाग लिया हो, या फिर घर पे कुछ काम करती थी, या केवल पढ़ती रहती थी? नहीं, दूसरे काम भी करती थी, घर के काम भी करना होता है, और स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेती थी मैं, जैसे डांस हो या फिर कोई खेल कूद हो। तो अच्छा, तो साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो केवल 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी भी घर के सामान्य हम लोगों की तरह काम करती थी और घर के कामों में हाथ बटाती थी।
उसके बाद जो समय बचता था उसमें निरंतर तैयारी रेगुलरिटी रखते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंची। तो वसुंधरा जी, क्या आप आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप तैयारी करते हैं तब आपका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, तो उसके लिए क्या आपने किसकी मदद ली? मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, मेरे मम्मी पापा, तो उनका ही सपोर्ट लिया। कभी डीमोटिवेट होती थी तो वो हमें मुझे सपोर्ट करते थे। तो आपने कभी जो मोटिवेशनल स्टोरीज होती है या फिर कोई ऐसी बुक्स है जो पढ़ाई से अलग, जैसे सिलेबस और सब्जेक्ट से अलग भी कोई बुक आपने पढ़ी है? नहीं, दूसरी बुक तो नहीं पढ़ी, सिलेबस की ही पढ़ी, पढ़ाई की। तो साथियों, वसुंधरा जी ने सामान्य तरीके से पढ़ाई करी है, सामान्य जो वर्क दिया है वही किया है, प्लस फैमिली सपोर्ट से आज इस मुकाम पर है। वसुंधरा जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये कि क्या आपने कभी जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं कभी उनका सहारा लिया या उनको सोल्व किया? हाँ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ओल्ड पेपर तो कंटिन्यूसली सॉल्व करने होते हैं, मैंने भी सॉल्व किए थे। अच्छा, तो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, 2-3 साल हो गए। कई बार हम क्या करते हैं कि बस जो चैप्टर होते हैं बस उनको पढ़ते जाते हैं, पर हम ये ध्यान नहीं देते कि पिछले साल कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। जबकि वसुंधरा जी ने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व किया है। वसुंधरा जी, जो एक और है, आपने सिलेबस और रिवीजन दोनों, जो सब्जेक्ट का जो पढ़ाते थे प्लस रिवीजन, दोनों को कैसे मैनेज किया? क्योंकि सिलेबस तो चलता है आपका जनवरी फरवरी तक, और अगर उसके बाद आप रिवीजन करते हो उसके लिए समय कम पड़ जाता है, तो आपने दोनों को कैसे मैनेज किया? जी, हमारा सिलेबस तो दिसंबर में ही पूरा हो गया था, उसके बाद रिवीजन किया और फिर हम रोज़ का रोज़ डेली का रिवीजन करते थे। टीचर जो पढ़ाते थे स्कूल में वो रोज़ डेली का रिवीजन करते थे और एक हफ्ते में एक बार फिर पूरा रिवीजन करते थे संडे को। अच्छा, तो आप एक तो रेगुलर रिवीजन करते थे और फिर हर हफ्ते का, यानी कि वही आज का काम आज खत्म करते थे। ठीक है, तो वसुंधरा जी ने कंटिन्यूटी और रेगुलर वर्क के आधार पर आज ये काम किया है। वसुंधरा जी, जो मेन सवाल ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप टॉपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते, तो क्या आपने ऐसा है कि 15, 17, 18 घंटे पढ़ाई थी, या फिर आपने कितने घंटे पढ़ाई थी, और पढ़ाई के दौरान आपका रूटीन क्या रहता था, वो आप बताइए। जी, मैं रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। रोज़ सुबह में 5 बजे उठ जाती थी और रात को 10 बजे सो जाती थी। अच्छा, तो आपने मात्र 5 और 6 घंटे पढ़कर 10th में 95 और 12th में 92% बनाए। ये वास्तव में हैरान करने वाली बात है, जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे या फिर वो केवल बुक के साथ ही रहते होंगे। तो ऐसा नहीं है, आज भी ये आपका जो दिमाग में अगर वहम है तो ये आपका दूर हो जाना चाहिए। तो वसुंधरा जी, आप जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, या फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है उसे कैसे सोल्व करना चाहिए? जी, डेली का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कीजिए रोज़ का और फिर स्ट्रेटजी बना कर पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए अपने पढ़ने का, किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है ऐसे। अच्छा, तो आपने सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाया था? हाँ, बनाए थे। अच्छा, तो टाइम टेबल और रेगुलर फॉलो करती थी आप टाइम टेबल को? जी, या कभी मिसिंग भी होता था? कभी कभार हो जाता था, कुछ काम होता था तो। अच्छा, कुछ काम होता तो मिसिंग होती थी। ठीक है, तो वसुंधरा जी ने टाइम टेबल को नियमित फॉलो किया, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, प्लस सिलेबस और रिवीजन का एक संतुलन बनाकर रखा, तो वसुंधरा जी आज टॉपर है। वसुंधरा जी, आप, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे कि आपको फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? आप जैसे आप टॉपर है, अब आगे क्या करना चाहती हैं? जी, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वसुंधरा जी आज IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। हम सब चाहेंगे कि आप इसी तरह से आगे मेहनत करती रहे, और आज जिस तरह से आपने क्षेत्र और तहसील का नाम और गांव का नाम रोशन किया है, उसी तरह आप IAS अधिकारी बनकर पूरे राज्य और भारत का नाम रोशन करें और देश के लिए आप कुछ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।